नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में टीजीटी पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे और आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपको पूरे 50 प्रश्न मिलेंगे। चलिए आज के इस प्रैक्टिस सेट को हल करते हैं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और कितने प्रश्न सही होते कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, गजगामिनी फिल्म किस कलाकार ने बनाई? आपको बताना है कि गजगामिनी जो फिल्म है उसको किसने बनाया था। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, M.F. हुसैन, मकबूल फिदा हुसैन के द्वारा बनाई गई थी गजगामिनी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, वास्तुविधा और सृजन के देवता किसे माना जाता है? वास्तुविधा और सृजन के देवता किसे मानते हैं? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, विश्वकर्मा देवता को। विश्वकर्मा को वास्तुविधा और सृजन के देवता माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, अरस्तु ने कला को क्या माना है? अरस्तु ने कला को क्या माना है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्रकृति की नकल। तो अरस्तु ने कला को प्रकृति की नकल कहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, चित्रसूत्र कितने अध्यायों में विभक्त है? चित्रसूत्र कितने अध्यायों में विभक्त है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 9। तो चित्रसूत्र कितने अध्यायों में विभक्त है? 9 अध्यायों में विभक्त है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, भरत मुनि द्वारा कुल कितने रस माने गए हैं? आचार्य भरत मुनि के द्वारा कुल कितने रस बताए गए हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 8। तो भरत मुनि ने कुल 8 रस बताए हैं। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, रौद्र रस का प्रतीक रंग कौन सा है? रौद्र रस का प्रतीक रंग, तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, चटक लाल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, खुदा बख्श लाइब्रेरी कहाँ पर स्थित है? खुदा बख्श लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पटना में। खुदा बख्श लाइब्रेरी कहाँ पर है? पटना में है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8, खंडगिरी और उदयगिरी की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? तो खंडगिरी और उदयगिरी की गुफाएं हैं उड़ीसा में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, सालारजंग संग्रहालय किस स्थान पर है? सालारजंग संग्रहालय, सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हैदराबाद। अगला प्रश्न है, ब्रह्मा विष्णु एवं महेश की त्रिमूर्ति कहाँ पर स्थित है? ब्रह्मा विष्णु एवं महेश की त्रिमूर्ति कहाँ पर स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एलिफेंटा गुफा में। अगला प्रश्न है, चित्रकार मानकू द्वारा चित्रित ग्रंथ कौन सा है? चित्रकार मानकू के द्वारा चित्रित ग्रंथ महाभारत है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12, फ्रायड के सिद्धांतों के आधार पर किस वाद के चित्रों का विकास हुआ? तो फ्रायड के चित्रों के आधार पर किस वाद के चित्रों का विकास हुआ? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अति यथार्थवाद। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13, झनक झनक पायल बाजे फिल्म के कला निर्देशक कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कनु देसाई। तो झनक झनक पायल बाजे फिल्म के कला निर्देशक कनु देसाई हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14, अजंता में कुल कितनी गुफाएं स्थित है? तो अजंता में कुल टोटल गुफाओं की संख्या 30 है, लेकिन यहाँ पर 30 है नहीं तो 29 गुफा है, क्योंकि 15 गुफा बाद में खोजी गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 15, कौन सी गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? कौन सी गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बादामी गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 16, अजंता गुफा का प्रमुख स्थान क्या है? तो अजंता गुफा का जो प्रमुख स्थान है वो महाराष्ट्र में है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 17, बादामी किस प्रदेश में स्थित है? बादामी किस प्रदेश में स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कर्नाटक। बादामी कहाँ पर है? कर्नाटक में है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 18, इंद्र सभा किस गुफा से संबंधित है? इंद्र सभा किस गुफा से संबंधित है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एलोरा। तो इंद्र सभा किस गुफा से संबंधित है? एलोरा से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 19, जैन धर्म से संबंधित गुफा कौन सी है? बताइए, जैन धर्म से संबंधित गुफा कौन सी है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, शीतलवासर। शीतलवासर। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 20, एलोरा गुफा में कितनी गुफाएं ब्राह्मण धर्म से संबंधित हैं? एलोरा गुफा में कितनी गुफाएं ब्राह्मण धर्म से संबंधित है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 17। ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सी गुफाएं एक टापू पर स्थित है? कौन सी गुफा है जो एक टापू पर स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी एलिफेंटा। एलिफेंटा गुफा जो है वो एक टापू पर स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 22। अगला प्रश्न है, बाघ की किस गुफा में सबसे अधिक चित्र बने हुए हैं? बाघ की कौन सी गुफा में सबसे अधिक चित्र बने हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, चौथी गुफा में सबसे ज़्यादा चित्र बने हैं बाघ की। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 23। कौन सी गुफा कृष्णा नदी के तट पर स्थित है? कौन सी गुफा है जो कृष्णा नदी के तट पर स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सिंतलवासा। अगला देखते हैं, सिंगरिया गुफा की खोज किसने की थी? सिंगरिया गुफा की खोज करने वाले कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, फोमर्स महोदय। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 24। कैलाश मंदिर किस गुफा समूह में है? कैलाश का मंदिर किस गुफा समूह में है? सही जवाब होगा एलोरा। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 26। बाघ की गुफा की खोज जेंडरफील्ड ने किस सन में किया था? बाघ की गुफा की खोज डेंजरफील्ड ने किस सन में की थी? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, 1818 ईस्वी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 27। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र अजंता की किस गुफा में है? तो बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र अजंता की पहली गुफा में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा, पहली गुफा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 28। अजंता चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? अजंता चित्रों का प्रमुख विषय बताना है। सही जवाब होगा बुद्धचरित। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 29। कौन सा चित्र अजंता का नहीं है? आपको बताना है कौन सा चित्र अजंता का नहीं है। तो महावीर जो है, जो चित्र है वो अजंता से संबंधित नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन डी, महावीर। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 30। अजंता की किस गुफा में हंस जातक भित्ति चित्रण है? अजंता की कौन सी गुफा है जिसमें हंस जातक बना हुआ है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 17वीं गुफा। तो अजंता की 17वीं गुफा में हंस जातक का भित्ति चित्रण है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 31। अजंता गुफा कब प्रकाश में आई? आपको बताना अजंता गुफा प्रकाश में कब आई, किस सन में? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1819 में। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 32। अजंता की कितनी गुफाओं में अब चित्र उपलब्ध है? कितनी गुफाएं ऐसी हैं जिनमें चित्र हैं अजंता में? तो 6 गुफाओं में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, 6 गुफाओं में। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 33। अजंता के चित्रों की अनुकृति का कार्य सर्वप्रथम किसने किया? अजंता के चित्रों की अनुकृति का कार्य सबसे पहले करने वाले कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मेजर गिल। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक भारतीय भित्ति चित्रों में से कौन से रंग प्रयोग में आते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, खनिज रंग। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 35। हाथी खाना किस गुफा समूह का तीसरा गुफा है? हाथी खाना किस गुफा समूह की तीसरी गुफा है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बाघ। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 36। चालुक्य नरेश मंगलेश के शासनकाल में किन गुफाओं का निर्माण हुआ? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बादामी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 37। गुप्त काल की कला श्रेष्ठ उदाहरण किन गुफाओं से प्राप्त होती है? गुप्त काल की कला के श्रेष्ठ उदाहरण किन गुफाओं से मिलती है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, बाघ की गुफा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 38। जोगीमारा गुफा किस प्रदेश में स्थित है? जोगीमारा की गुफा किस प्रदेश में है? तो छत्तीसगढ़ में है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, जोगीमारा गुफा चित्र कैसी पृष्ठभूमि पर निर्मित है? जोगीमारा गुफा के चित्र कैसी पृष्ठभूमि पर निर्मित है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सफेद। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 40। जोगीमारा के चित्र मानव आकृतियां साम्य रखती है, किससे साम्य रखती हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सांची की मानव आकृतियों से। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 41। विश्व का प्राचीनतम बंदरगाह किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त है? तो विश्व का प्राचीनतम बंदरगाह सिंधु घाटी से प्राप्त है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 42। मोहनजोदड़ो से प्राप्त दाढ़ी वाले योगी की मूर्ति किससे बनी हुई है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पत्थर से। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त दाढ़ी वाले योगी की मूर्ति जो है पत्थर से बनी हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 43। सिंधु सभ्यता से प्राप्त अधिकांश मूर्तियाँ किसकी हैं? सिंधु सभ्यता से प्राप्त अधिकांश मूर्तियाँ किसकी हैं?
सही जवाब होगा ऑप्शन बी स्त्रियों की। अगला प्रश्न है, हड़प्पा की खुदाई से प्राप्त नगर में राजमार्ग की चौड़ाई कितनी थी? तो हड़प्पा से प्राप्त जो राजमार्ग की चौड़ाई है उसकी चौड़ाई जो थी 33 फीट थी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45, कनिंघम महोदय ने किस सन में हड़प्पा के टीले का पता लगाया? कनिंघम महोदय ने किस सन में हड़प्पा के टीलों का पता लगाया? सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1878 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 46, सन 1921 ईस्वी में किसने हड़प्पा के टीलों की खुदाई करवाई थी? सही जवाब होगा ऑप्शन सी दयाराम साहनी। सन 1921 में किसने हड़प्पा के टीले की खुदाई करवाई थी? तो सही जवाब यहाँ होगा ऑप्शन सी दयाराम साहनी ने। आगे प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 47, हड़प्पा से प्राप्त मृतका पात्रों पर किस रंग से चित्रकारी की गई? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी लाल धारदार काले रंग से, लाल धरातल पर काले रंग से, लाल धरातल पर काले रंग से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 47, हड़प्पा से प्राप्त मृतका पात्रों पर किस रंग से चित्रकारी की गई? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी लाल धरातल पर काले रंग से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48, सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरे किससे बनी हुई है? सिंधु सभ्यता से जो प्राप्त है वो किससे बनी हुई है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए सेल खड़ी पत्थर से। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या माना जाता है? तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी लगभग 3000 ईस्वी पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता का काल लगभग 3000 ईस्वी पूर्व माना जाता है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 50, लाल पत्थर की बनी एक मनुष्य के धड़ की मूर्ति जो 3.25 इंच ऊंची है और राष्ट्रीय संग्रहालय में नई दिल्ली में सुरक्षित है, कहाँ से प्राप्त हुई है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए हड़प्पा। तो लाल पत्थर की बनी एक मनुष्य के धड़ की मूर्ति जो 3.25 इंच ऊंची है, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में सुरक्षित है, वो हड़प्पा से प्राप्त हुई थी। तो यहाँ आपके 50 प्रश्न पूरे होते हैं। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक लोग को। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।